हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अनसाल पेपर चल रहा था 347 बीजेड 2023 का। मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में 25वें से घा क्वेश्चन से पहले सब क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को 25वें का घा नंबर क्वेश्चन और 6वें का नंबर क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन लिखा गया आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। पहले में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उपशासनयोजक योगी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सूत्र लिखिए। 4 नंबर में पूरा क्वेश्चन पूछा है। ये केवल ऊपर वाला कोऑर्डिनेशन यहाँ पर नेम लिखा है और इसमें कंपाउंड बनाना है। और आप लोग को मतलब बहुत सारे पेपरों में ज़्यादातर यही पूछता है, मतलब उसमें कंपाउंड दे देता है, उसका कोऑर्डिनेशन नेम बनाना रहता है, लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ये लिखा हुआ है नाम, और इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है टेट्रा कार्बोनिल निकिल। तो पहले इसमें हम लिखेंगे क्या, मेटल का नेम निकिल है या नहीं। कार्बोनिल के लिए क्या लगाते हैं लिखने में, CO कार्बोनिल। टेट्रा लगा है, टेट्रा मतलब होता है 4 होता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे 4 4 वही। और यहाँ पर इसका जो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आया वो 0 आया है, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर बड़ा ब्रेकेट लगा देंगे। तो CO कार्बोनिल जो होता है, ये लिगेंड जो होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 0 आएगा, इसीलिए ये लिखा गया है। चलिए दूसरे का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइमीन। तो डाइक्लोरोबिस मतलब कोई दो चीज जैसे डाई आ जाता है तो उसके लिए हम बिस लगा देते हैं। तो यहाँ पर डाइक्लोरो भी लगाया है, इसके लिए हम लगाए हैं बिस। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं शॉर्टकट में EN, ये लिखा है EN का होल ट्वाइस, या इसको जो ये नाम लिख दिया है कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये होता है CH2 बॉन्ड NH2। इसका नंबरिंग वही किया गया 1 2, तो 1,2 1 पे और 2 पे मिथिल लगा, तो पहले कार्बन नेम लिख दिया गया है। 2 कार्बन के लिए इथेन लिख दिया गया, और 1 और 2 पे 1,2 2 बार है तो डाई एमीन NH2 ग्रुप है तो डाई एमीन लगा हुआ है। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट लिख दिया। और डाई क्लोरो क्या लगा देंगे Cl2, डाई मतलब 2, और उसके बाद क्या है एथिलीन डाइमीन, तो यहाँ लिख देंगे EN का होल ट्वाइस। ये हो गया, यहाँ तक हो गया कोबाल्ट। उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड है, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 क्लोरीन है, यहाँ पर लगा देंगे हम Cl। तो ये इसका कंपाउंड हो गया। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसका नाम लिखेंगे तो डाई क्लोरो, और 2 बार ये है तो यहाँ पर लगता है बिस, तो इसलिए बिस 1, इथेन 1,2 डाइमीन। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया गया है। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल लिखने के बाद लिखा जाता है क्लोराइड, बाहर लिखा गया थर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर आया तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है और एक यहाँ है, ऑक्सीडेशन नंबर आया निकालेंगे तो थर्ड आएगा। और EN एथिलीन डाइमीन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है तो उसका 0 होता है, तो थर्ड आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा है पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट। तो पहले सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है, तो CO लिख दिया। उसके बाद पेंटाएमीन, पेंटा मतलब 5, एमीन मतलब NH3, पेंटाएमीन इसका दोनों का नाम हो गया। कार्बोनेटो के लिए क्या लगाते हैं CO3 कार्बोनेटो। और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिखा गया थर्ड। तो कार्बोनेटो CO3 होता है, उस पर डबल निगेटिव होता है, बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 निगेटिव इस पे हो गया। और लास्ट में लिखा है क्लोराइड, तो यहाँ लिख देंगे Cl लिख देंगे। लास्ट में कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद सिंपल नाम लिखते हैं तो Cl लिख दिया। तो इसका नाम क्या है, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, वही चीज लिखा गया है यहाँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम बनाते हैं चौथा नंबर। लिखा है टेट्राएमीन एक्वा
क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। कोबाल्ट यहाँ पर लिखा गया है। मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, कोबाल्ट कहीं भी सेंट्रल मेटल एटम में देखेंगे, सेंट्रल एटम मेटल एटम में, तो जो कोबाल्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो मैक्सिमम जगहों पर ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो थर्ड ही आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया CO, कोबाल्ट लिखा हुआ है। टेट्रा एमीन मतलब एमीन मतलब NH3 और टेट्रा मतलब 4, तो हमने लिख दिया 4 टेट्रा एमीन। उसके बाद लिखा है एक्वा क्लोरिडो। एक्वा H2O को कहते हैं, H2O, ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है। उसका क्लोरो के लिए हम लगा देंगे Cl, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया हुआ, थर्ड दिया हुआ है। तो आप जानते हैं जो H2O होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो ये भी 0, ये भी न्यूट्रल, इसका भी 0 हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही मिल रहा है, अभी और जरूरत है। क्लोराइड लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड, और थर्ड लाने के लिए 1 नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, तो ये इसका कंपाउंड नेम हो जाएगा। तो बहुत आसान था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन 6वें का नंबर दिया हुआ है, क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण इसमें देना है और क्वेश्चन लिखा गया है। चलिए पहले को सॉल्व करते हैं। पहला लिखा कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, तो कैल्शियम फ्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CaF2, यह कैल्शियम फ्लोराइड। और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र हम लिख देंगे H2SO4, ये मिलाएंगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और बन जाएगा HF, बन जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो यहाँ लिख देंगे HF। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, HF हो जाए। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, फ्लोरीन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी 2 कर देंगे, तो बैलेंस है। कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड बना है, पहला हो गया। दूसरा सॉल्व करते हैं। SO4 को पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो SO3 लिखा हुआ है, सल्फर ट्राईऑक्साइड इसका नाम है, और पानी में प्रवाहित किया जाता है, H2O में प्रवाहित किया जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। टोटल बैलेंस है, ये भी हो गया। चलिए तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से क्रिया करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड से क्रिया करता है। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NH4Cl, यह है अमोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CaCl2, Ca यहाँ से Cl2 बन गया, और ये बन जाएगा यहाँ से H2O, और इसमें बनेगा अमोनिया, बनेगा क्या बनेगा, अमोनिया, NH3 बन जाएगा। यहाँ पर NH3 लिखा हुआ है, NH3 बन जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो इसको यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ये 2 हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 हो गया, और नाइट्रोजन यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ भी कितना कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ हमने 2 कर दिया। आप लोग लिख लेंगे, जगह का यहाँ शॉर्टेज है थोड़ा, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी 2 कर देंगे। अब ये बैलेंस है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अमोनियम क्लोराइड से किया गया, तो कैल्शियम, ये बना है कैल्शियम क्लोराइड और प्लस H2O और अमोनिया बना है, 2 मॉलिक्यूल। अगला चलिए सॉल्व करते हैं। अगला दिया हुआ है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तांबा, तांबा मतलब कापर होता है, वही कापर धातु को गर्म किया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4, ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है, और तांबा के साथ गर्म करते हैं, तांबा मतलब शिव, कापर के साथ इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा
CuSO4, इसका नाम है क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट। और क्या बनेगा CuSO4, और ये बनेगा SO2 प्लस H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ये बन गया। अब इसको बैलेंस करेंगे तो आप देख रहे हैं SO4 एक है, SO4 एक है, सल्फर यहाँ पर एक है बट यहाँ पर 2 हो गया है, तो यहाँ भी कितना कर देंगे 2 कर देंगे, ये 2 हो गया। और अब देख रहे हैं सल्फर 2 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना हुआ 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 कर दें तो 2 2 4, हाइड्रोजन गिनेंगे तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 और 4 8 है, सल्फर 2 है यहाँ पर, यहाँ भी सल्फर 2 से गुणा किया गया तो 2 है। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा कास्टिक सोडा के ठंडे विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है NaOH, NaOH। कास्टिक सोडा के ठंडे विलयन में, मतलब यहाँ पर गर्म किया गया, लिख लेना, यहाँ पर ठंडे विलयन में क्लोरीन Cl2 प्रवाहित किया गया है, यह है ठंडे विलयन, ठंडा विलयन है। इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा NaCl और प्लस NaOCl, NaCl प्लस NaOCl, और क्या बनेगा यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, H2O बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, तो यहाँ भी 2 कर देंगे। अब यहाँ पर 2 किया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ पर भी 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है, और सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, सब बैलेंस है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।